Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay? यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर में थोड़ा सा सेट करना होता है. जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 1/2 × 3 लिखा है. ठीक, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 को हम 3 - 2 लिख सकते हैं. ओके, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा. सिंपल. यहाँ पे भी देखिए 1 को यहाँ पे ऊपर हम 4 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा. यहाँ पे भी ऊपर 5 - 4 लिख सकते हैं. यहाँ पे भी 6 - 5 लिख सकते हैं. ओके, सिंपल. ऐसे करते करते हम ऊपर न्यूमरेटर में सेट करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3. ओके, सिंपल. ऐसे ही आगे के टर्म्स को भी हम लिख लेंगे. ओके, यहाँ तक ठीक है. अब देखिए, हम जानते हैं फ्रैक्शन से कि यहाँ पे इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3. हमने सिंपल बस ये जो टर्म था इसको अलग अलग कर दिया. ओके, ऐसे ही आगे के टर्म्स को भी हम कर लेंगे. तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 3 × 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 × 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 × 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 × 5 प्लस, यहाँ आगे जगह नहीं है इसलिए इन टर्म्स को यहाँ पे नीचे लिख रहा है. तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 × 6 प्लस सो ऑन प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 × 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 × 10. ओके, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, 5 से 5, 4 से 4, 6 से 6, 5 से 5, 10 से 9 से 9. सिंपल. फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम जानते हैं यहाँ पे ये टर्म ऐसे सिंप्लीफाइड हो जाएंगे. अब यहाँ पे बचेगा क्या हमारा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 यहाँ तक का. फिर यहाँ बचेगा प्लस 1/5 माइनस 1/6 यहाँ बच गया प्लस सो ऑन प्लस 1/9 माइनस 1/10. ओके, सिंपल. यहाँ पे ये जो कैंसिल आउट हो गए हैं उसके बाद जो टर्म बचा है उसको यहाँ पे लिखा गया है. ओके, आगे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे 1/3 माइनस के साथ है और यहाँ पे 1/3 प्लस साइन के साथ है. ओके, यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/5, 1/6 से यहाँ आगे भी तो इनके बीच के टर्म आएंगे, प्लस 1/6 आएगा वो कैंसिल कर देगा. फिर आएगा -1/7 प्लस 1/7 वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. -1/8 प्लस 1/8 वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. उसके बाद आएगा -1/9 और ये रहा +1/9. तो ये वो और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. बीच के टर्म नहीं लिखे गए हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. ऐसे ये बीच के सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, लास्ट में यहाँ पे बचेगा -1/10. इसके आगे तो +1/10 कहीं से आ नहीं रहा है, बस यहीं तक दिया गया है तो वो ये कैंसिल आउट नहीं होगा. और यहाँ पे शुरू में भी पहले को ही -1/2 नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा. जब ये स्टेप सिंप्लीफाई होगा तो सिंपल हमारा यहाँ पे क्या बचेगा इक्वल्स टू 1/2 ये वाला और यहाँ से -1/10. ओके, बीच के सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो उनका साइन डिफरेंट होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, बस यहाँ पे ये बचा. अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 10 5 - 1 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/5. दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे सिंपल जब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 2/5. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मली हमको ये जो न्यूमरेटर में यहाँ पे जो सेटिंग की गई है बस यही हमारा मेन स्टेप है. ओके, बस ये एक बार सेट हो गया उसके बाद से क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाता है. ओके, यहाँ पे बस यही ध्यान देना है.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।